कल एक साथी पूछ रहे थे कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मामले में 2 साल की सजा हुई थी और उस पर उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द हो गई थी, तो राहुल गांधी अभी तक जेल क्यों नहीं गए? तो साथियों, इस मामले को समझते हैं आसान भाषा में। जिस गुजरात सरकार की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 वर्षों की अधिकतम सजा सुनाई थी, सजा सुनाने के बाद उस फैसले को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट इस बात को जानती थी कि राहुल गांधी इस सजा को लेकर यदि किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और अपनी सजा माफ करवा लेते हैं या कम करवा लेते हैं, तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बच जाएगी और हो सकता है राहुल गांधी को जेल भी न जाना पड़े, जैसा कि कांग्रेस अभी कर भी रही है। यदि भाजपा सरकार ये बात जानती थी तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने के बाद तुरंत संसद की सदस्यता को रद्द करवा देना और इतना बड़ा हंगामा मचाने की क्या आवश्यकता थी। तो ऐसी स्थिति में भाजपा का ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग को समझने के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि भाजपा सरकार 2014 से लेकर आज तक लगातार प्रयोग की राजनीति कर रही है। इसी प्रयोग के क्रम में उन्होंने नोटबंदी किया, इसी प्रयोग के क्रम में उन्होंने जीएसटी किया, उन्होंने पूरे देश को लाइन में लगवा दिया। कोरोना काल में जनता को कहा कि थाली पीटो, टॉर्च जलाओ, ऐसी स्थिति में ताली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। एक 8वीं पास बच्चा या बच्ची भी इस बात को जानता है कि देश में थाली पीटने या ताली बजाने या टॉर्च जलाने से कोरोना नहीं भागेंगे। भाजपा के सांसद कहते हैं गो कोरोना गो, कहने से कोरोना चला जाएगा। ये तमाम जो प्रयोग कर रही है भाजपा सरकार, वो इस देश के जनता के मन को और उसके व्यवहार को टटोलने का प्रयास कर रही है कि जब भाजपा ऐसे तानाशाही शासन और तानाशाही फरमान जारी करती है या करेगी, तो देश की जनता किस प्रकार भाजपा का विरोध करेगी और किस हद तक करेगी। अर्थात मेरा विरोध हो रहा है तो किस प्रकार हो रहा है? क्या ये केवल सोशल मीडिया और ट्विटर, यूट्यूब तक सीमित है, या ये सड़क तक सीमित है, या ये संसद तक सीमित है? तो जीएसटी लाने का फैसला, नोटबंदी करने का फैसला, कोरोना काल में थाली बजवाने का, टॉर्च जलाने का, या पूरे देश को एक फरमान के साथ लॉकडाउन कर देने का, ये तमाम फैसले जो भाजपा सरकार ले रही है, न्यायालय को अपने मुट्ठी में करने का फैसला, ईडी, सीबीआई, इन चीजों को अपने गिरफ्त में करने का जो फैसला ले रही है, इन फैसलों के माध्यम से भाजपा सरकार ये देखना चाहती है कि देश की आम जनता उनके पक्ष में बात करती है या विपक्ष में बात करती है। इसी क्रम में उन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की सजा होते ही संसद भवन से बेदखल कर दिया और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई, सिर्फ ये देखने के लिए कि देश के सबसे बड़े विपक्ष के सबसे बड़े नेता की संसद सदस्यता यदि हम रद्द कर देते हैं तो हमारा देश इसको किस तरीके से लेता है। हमारा देश इस बात को विपक्ष की तरह लेता है, पक्ष की तरह लेता है। मेरी जय जयकार होती है या मेरी निंदा की जाती है? यदि निंदा की जाती है तो किस तरह निंदा की जाती है? सोशल मीडिया में निंदा की जाती है, टीवी चैनल में किस तरह के डिबेट होते हैं? ये तमाम चीजें जानने के बाद ही कोई भी व्यक्ति या कोई भी तानाशाह इस बात को समझ सकता है कि देश के लोग उनके पक्ष में खड़े हैं या विपक्ष में खड़े हैं। अब इस मामले को हमारे देश के युवा साथी किस प्रकार लेते हैं, ये बिल्कुल हमारे देश के युवाओं पर निर्भर करता है कि वो लोकतंत्र को जिंदा रखने को लेकर क्या मुहिम चलाते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए किस तरीके का स्टेप लेते हैं, या फिर चुपचाप तानाशाही रवैयों को सुनते हैं और चुपचाप सुनकर सह लेते हैं। इसी के साथ मैं फिर आपके पास आऊंगा कोई नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।